हम किसी भी दियामिर के आम आवाम पे हाथ ढोले काट देंगे उस हाथ को। मैं तो वसीयत लिख के निकला हूं, वसीयत लिख के। इस हुकूमत में कुछ भी हो सकता है। मैं चीखूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं रोऊंगा, खून गिरा है मेरा कि सारे मकातिब वाले शहीद हो गए। सुभान अल्लाह। एक और तराने की धुन के साथ नाच रहा है हिजड़ू की तरह, जो ये कह रहे फंसे उनको निकाला कारनामा। सुभान अल्लाह। वो खुद दियामर के चेहरे पर जो खाक है उसको साफ करने की बजाय उनको मशकूक बना रहे हैं। मेरे दियामर को क्यों नहीं बोलते आप? जिन दहशतगर्दों को आप जानते हैं, आप नहीं जानते? जानते हैं आप? झूठ बोलते हैं, झूठ फ्रॉड करते हैं। किस किस दहशतगर्द को आप नहीं जानते? चंद देखे चंद, मेरे दियामर वाले नहीं है। हिम्मत पैदा करें। मैं वो भी मैं बताऊं, वो भी मैं नाम लूं, मैं इक़दाम मैं करूं। मैं बतलाना चाहता हूं मेरे नगीर वाले, हमजा वाले, खजीर वाले, दियामर वाले, स्कर्दू वाले, अपनी प्रोटेक्शन खुद करें। बचाएं अपने बाबा जान को, बचाएं अपने खालिद खुर्शीद को, बचाएं अपने अली रिजवी को, शेख करीमी को, मायार को। शेड्यूल 4 में है, दहशतगर्द है वो लोग। और जो दहशतगर्द है क्या वो बकरीद में नाम ले, नाम नाम भाषण ना दे। कोई महफूज नहीं है। हवाले कर दिया गया, हवाले गिलगित बल्तिस्तान को। दंदनाते हुए फिर रहे, किसे नहीं पता। SHO को कत्ल किसने किया किसे नहीं पता। हाथ डालें। और बताया जाता है कर्नल उबैद जी, कर्नल उबैद को उठाया था, अगवा किया था। और कौन थे आपको पता है? आप वजीर दाखिला थे, आप वजीर दाखिला थे, हम नहीं थे। और मेरा CM गवाही देगा जनाब स्पीकर इस बात का कि आपके मेरे गिलगित बल्तिस्तान में तालिबान और दाइश का परचम लेकर मुसल्लह जत्थे घूमते हैं। मुझे मेरे CM ने सियाफ उस वक्त किया जब जत्थों के दरमियान हम फंस गए थे। वजीर साहब मेरे सामने मौजूद थे। सर उनके पास रॉकेट लॉन्चर, उनके पास SMGs, LMGs, परचम दाइश के। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मरना है, खुदा को जान देनी है। बोलूंगा मैं। आज हमारे वजीर दाखिला बात करता है, उनके ही हल्के में कुछ मामलात हुए, संभाल लिया उन्होंने, संभाला है, ये सामने बैठा हुआ है। मैं कहूंगा आफरीन, आप अपने हल्के को संभाल के बात करें तो अच्छी लगती है, लेकिन अजीब नहीं है। हुकूमत ने इक़दाम उठाया जनाब स्पीकर कि दिन को ही गुजर सकते हैं, रात को मेरे हल्के से कोई नहीं गुजर सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान के बाकी 10 अजला में आप रीट की बात करते हो, रीट की बात करते हो, हुकूमत की बात करते हो। क्यों? मेरे हल्के में, मेरे घर के सामने से रात अंधेरे में कोई नहीं गुजर सकता और मैं हुक्मरान। अफसोस है, मर क्यों नहीं जाते हम इस शोहदा के खून को जाया नहीं जाने देंगे। हर असेंबली सेशन से पहले हमें अपडेट चाहिए। बहुत मट्टी पाई है, मट्टी पाव बहुत किया है, हम नहीं छोड़ेंगे। जान जाती है चली जाए, वो जो शहीद हो गए वो हमसे बेहतर है। और मैं मर भी जाऊंगा तो आप लोग मुझसे बहुत बेहतर होंगे, लेकिन इनके खून को कम से कम हमारे दौर में जाया होने नहीं देंगे। ये हमारी वजह से है, हम और हम हुक्मरान हैं, हम जवाबदेह हैं इस खून का। ये बताएं है या तो हमारी हुक्मरानी नहीं है, या ये बताएं कि हमें पता है हम जुर्रत नहीं कर सकते हैं, या ये बताएं कोई और है। ये हमारे पास ब्रीफिंग लेके आया है कि चरवाहे को पकड़ा है, चरवाहों को। सर FWO के मुलाजिमीन को पकड़ा है, ये असेंबली फोरम पे कहा, जो मशकूक थे। सर नहीं हाथ डालने देंगे, दहशतगर्दों को पकड़े। आप जानते हैं, आप दहशतगर्दों को पकड़े। मेरे दियामर के लिहाफ के नीचे छुपकर नाम नहीं लेते हो दहशतगर्दों का।
बताया जाए। मैं कोशिश करता हूं जनाब स्पीकर बगैर सिक्योरिटी के फिरूं, मुझे एतमाद नहीं रहा, मुझे नहीं रहा। कुछ भी हो सकता है, सीटीडी पे हमला होता है, सीटीडी पे, रियासती इदारे पे, और फिर सर किधर है वो दहशतगर्द? सर वो कहां चला गया? सर वो पहाड़ों पे वो दुश्वार गुजार है। अच्छा, मेरे रुंदू से ज्यादा दुश्वार गुजार है, मेरे सिकरदू के पहाड़ों से ज्यादा दुश्वार गुजार है, मेरे शिगर के पहाड़ों से ज्यादा दुश्वार गुजार है? नहीं तो क्यों? क्यों? ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी एक्सक्यूजेस। खुदा लानत करे अगर हम क्रेडिट के लिए कर रहे हैं तो, खुदा लानत करे अगर हुकूमत को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं तो, और उन सोचों पर भी लानत करते हैं अगर कोई ये समझते हैं कि हम इसलिए। और मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा बंद कमरों में, बेशक आप कहें कि इसका मुंह संभाले, नहीं संभाल सकते, आप नहीं संभाल सकते, यह आपकी सोच होगी। मैं बोलूंगा जनाब स्पीकर, इन कैमरा ब्रीफिंग चाहिए हमें। अभी कोई ब्रीफिंग लेके नहीं आया है, पहले तो तैयारी करा दी, तैयारी करा दी, हम बैठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वापस आते हैं। पहले अचीवमेंट्स की जो पब्लिक को, आवाम को बताना है हमने ये किया है, उसकी ब्रीफिंग चाहिए। जब आप मुझे मुतमईन ना कर सके तो ये 22 लाख आवाम को मुतमईन करेंगे? दे दें ब्रीफिंग, इंफॉर्मेशन ले रहे, ट्यूशन पढ़ के आ जाएं, मुंह उठा के ना आए, खुदा के लिए असेंबली है, प्रॉपर ब्रीफिंग लेके आ जाएं। और फिर इन कैमरा हमें यहाँ पे, बेशक इन कैमरा देते हैं, बहुत सारी चीजें जो इन कैमरा में नहीं बता सकते यहाँ आके बताएं, और मैं बताऊंगा इन कैमरा में। कभी करे तो सही, कौन कौन से कार्ड खेले जाते हैं, कौन कौन अदम तहफ्फुज का शिकार है, मैं बताऊंगा। किस किस के लिए कौन कौन सा एरिया नो गो है, मैं बताऊंगा। और ये आप और मुझ जैसे नाअहल सियासतदानों का नतीजा है कामों का, जो असल रूट की तरफ जाने की बजाय मुलम्मा करते हैं, जालसाजी करते हैं। जिस सीएम ऑफिस की जालसाजी का सीएम को नहीं पता, वो दहशतगर्दों को पकड़ेंगे। उससे ये तो रखूं, वो मेरे गिलगित बाल्टिस्तान में अमन कायम करेंगे। जवानों उठो, ये जो सिस्टम है ये आपको तहफ्फुज नहीं दे सकता, ये आपको हुकूक नहीं दे सकता। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, खुदा की जात और इस यूथ और इस जवानों के अलावा। सब मसलहत के शिकार, सबको मौत है, खुद मौत का खतरा है, लगता है कि वो मर जाएंगे। अगर तुम्हारी मौत लिखी हुई तो मर जाएंगे, वरना कोई मेरी जान नहीं ले सकता। निकले जवानों, यूनाइट करेंगे गिलगित बाल्टिस्तान को। तोड़ा है आपको, मुझे तोड़ा है। आज मैं शिया नुमाइंदा हूं, बात करूंगा हर बात को, जरब लगाएंगे कि मैं शिया हूं, मैं सिकरदू से हूं, अपोजिशन के ग्रुप से हूं। हर जायज बात को भी जरब लगाएंगे और मेरी इन बातों को किसी की प्रोफाइल के तौर पर पेश करेंगे। मुझे पता है मेजर ब्राउन की आखिरी रिपोर्ट क्या थी जो गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में दी गई। ये सब कुछ हो रहा है वो उसी का शख्साना है, किसे नहीं पता। लेकिन ये तमाशा मजीद नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। स्पीकर साहब रूलिंग दे दें, हमें पूरे गिलगित बाल्टिस्तान में जितने मजहबी शख्सियत उनकी सिक्योरिटी की इजाजत मिल जाए। जितने सियासी शख्सियत हैं, नाजी समेत, बाबाजान समेत, जितने उलमाए किराम हैं सियासी मजहबी, उन सब की, आगा मिर्जा समेत, वजीरी समेत, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी रखने की इजाजत इस असेंबली से मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। और सफर करने वालों को भी सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी की इजाजत। सर कौन सी साइंस है? डियामिर के कुछ एरिया को बचाना कौन सी साइंस है? अगर आप डिवोटी डेडिकेटेड हों तो कौन सा मुश्किल काम है? हमें नहीं पता, इस आवाम को नहीं पता। पहले खामोश होते थे, चुप रहते थे। आज आप और हमसे ज्यादा यूथ को पता है सर, और उनको यह भी पता है यहाँ टमकटोइयां चल रही हैं। असेंबली में तौकीर, हुक्मरान जलील, बेवकात इसलिए हो गए हैं, हम मसलहतों के शिकार हैं। मैं सिकरदू और शिया के अपने लिहाज को तोड़ने को तैयार नहीं हूं, आप अपना लिहाज तोड़ने को तैयार नहीं है, खत्म करें। गिलगित बाल्टिस्तान को बचाना है तो हमें साबित करना होगा, अमली काम करके, तकरीरों से नहीं, ब्रीफिंग से नहीं। मिसालें दी जाती, वो गिलगित में वाकयात हुए तो सिकरदू में, मैंने तो अपनी जिंदगी में, और मुझे फख्र है, आओ मैं दावत देता हूं,
तमाम मकातीब फिक्र को, सिर्फ मकातीब फिक्र नहीं, तमाम मज़ाहिब को, आओ बल्तिस्तान रीजन के किसी भी कोने का, किसी भी पहाड़ का आप इंतखाब करो, वहां आपने घर बनाना है, आ जाओ बैठो, बिजनेस करनी है, आ जाओ बैठो। कौन है, कौन हो सकता है जो सिकरदू की मिसाल दे, नगर में किसको तंग किया और फिर फौरन से ले जाता दियामर पर? नहीं, पहले बताया नहीं, लेकिन दहशतगर्द जानते हैं किस किस को, किन किन को फैसिलिटेट किया जाता है। बस करो सर, बस करो, ये तमाशे खत्म करो। वे आउट किया है आपका, हम भरपूर मुजम्मत करते हैं, बहुत शुक्रिया। करारे वाकई सजा दी जाए, कटहरे में लाके खड़ा कर दिया जाएगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हम पूरे वजूद के साथ इन लवाहिकीन के साथ खड़े हैं और 10 लाख रुपए दे के हौसले अफजाई करते हैं, और दूसरा कहता है जान की कोई कीमत नहीं है। सर इधर से आगे बढ़ना है, रुकना है, इधर रुकना है। मुजरिम है हम और आप, मुजरिम। मैं अगर इस पे वे फॉरवर्ड नहीं ढूंढ सका, मैं मुजरिम हूं। सीएम साहब अगर वे फॉरवर्ड नहीं ढूंढ सकता है तो सीएम साहब मुजरिम होंगे। जिम्मेदार है हुकूमती अरकान। और संजीदगी का यह आलम है कि प्रॉपर ब्रीफ नहीं है, पता नहीं है हो क्या रहा है और हुआ क्या। इधर की कहानियां, उधर की कहानियां, राह, अच्छा जनाब राह आ गई, ठीक है, जबरदस्त नहीं है उस राह की, वो पे दर पे इतने वाकयात। किस बॉर्डर से आए? करगिल तो आपने बंद करके रखा हुआ है, यहाँ अफगानिस्तान का तो कोई बॉर्डर खुला हुआ नहीं है। सीधा सीधा बताओ, लाहौर से तशरीफ लाए, ये बताओ राह वाले। सर ये कहानियां बस करो। हम जैसे लोगों के जो मसलहतों के शिकार है, किसी राह की जरूरत नहीं है गिलगित बल्तिस्तान को तबाह करने के लिए। जी, किसी मौसाद की जरूरत नहीं है, किसी CIA की जरूरत नहीं है। चंद दिन की मफाद के लिए मैं झूठ बोलूं यहां बैठकर? मैं किसी और को मोरिद इल्जाम ठहराऊं? नहीं जनाब स्पीकर, हमें अभी ब्रीफिंग चाहिए। दरियाए फुरात पर कुत्ता भी मरे, कुत्ता भी, तो हुक्मरानों से सवाल किया जाएगा। यह हजरत उमर फारूक का जुमला, मेरा नहीं है। आज ये जो लाशें गिरी, अफसोस होता है जनाब स्पीकर, दुख होता है। आपके मेरे घर का कोई हसनैन आ जाता ना, तो आपका मेरा ये लहजा नहीं होता, आपका मेरा ये अंदाज नहीं होता। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन जख्मियों को, उस माँ को, नाम क्या है वो वज़ीर की खातून, जब वो फायरिंग हो गई तो वो अपने बच्चों पर बैठकर उन अपने बच्चों को बचा लिया। ये है माँ, उस माँ से पूछे ना। और जो जनाजा घर पे आया है हसनैन का और दीगर शोहदा का, नगर में जितने जनाजे गए, उनसे पूछिए कि अपने हसनैन का, अपने यूसुफ का जनाजा उठना कितना मुश्किल काम होता है, उसको संभालना। खुदा लानत करे जनाब से बेकर, खुदा लानत करे अगर इस पे हम क्रेडिट लेने के लिए यहाँ बात कर रहे हैं या इस हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तालीमात ऐसी नहीं है कि किसी गिरे हुए को मज़ीद धक्का दे दे, ये मेरी तालीमात नहीं करूँगा। हम अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं, मफाद परस्त नहीं है, मौका परस्त नहीं है, लेकिन दर्द है, मैं बोलूँगा। जनाब स्पीकर, मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं? ये करारदाद मैयतों को पहुंचाने पर बहुत शुक्रिया। खुदा का खौफ खाएं, मैं भी जवाबदार हूं उस खून का, मुझे मरना है, हम सबको मरना है, कब्र में जवाब देना है। और ये भी नहीं पता हम में से कितनी की उम्र है। और मैं बता दूं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, सुन, मेरे दियामिर के जवानों को मैं माजरत चाहता हूं, मैं आपकी बात नहीं कर सकता हूं यहां पर। मेरा वजीर अगर कहेगा तो फौरन से हम पे ये टेक चढ़ाएंगे, क्योंकि ये सिकरदू से, क्योंकि ये शिया है। आपकी बात को जवानों के, दियामिर के, हम यहां इंडोर्स नहीं कर सक रहे। हम यहां अगर ऑपरेशन का मुतालबा करें तो ये कहा जाएगा कि क्योंकि दियामिर नहीं, मेरे दियामिर के अवाम ने बता दिया, जवानों ने बता दिया। लेकिन हमारे माशाल्लाह से कुछ साहिबान का जो अंदाज है,